हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। एमएस एक्सेल की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात कर रहे हैं मूविंग एंड कॉपिंग सेल्स की, अर्थात कट करना, कॉपी करना और पेस्ट करना। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज के मेनली हमारे जो 3 टॉपिक हैं, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है पेस्ट स्पेशल, जो कि एमएस एक्सेल का एक स्पेशल फीचर होता है। तो इन सारे ऑप्शंस का प्रयोग करके हम सीखेंगे किस तरह से हम सेल को या सेल के कंटेंट को एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे एमएस एक्सेल में और वहां एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर एमएस एक्सेल का एक विंडो ओपन कर लिया है और इसमें हमने एक सैंपल शीट तैयार की हुई है के आधार पे हम कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शंस को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि हम कट, कॉपी और पेस्ट के बारे में आगे बात करें, इनका इस्तेमाल यदि हमें करना है तो आप हमेशा होम टैब में जाते हैं। होम टैब में ही क्लिपबोर्ड के नाम से एक पैन आपको छोटा सा दिखता है। इसी पैन के अंतर्गत आपको कट, कॉपी एवं पेस्ट के ऑप्शंस प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर पेस्ट फिलहाल हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि अभी हमने कट या कॉपी कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कट, कॉपी एंड पेस्ट की। सबसे पहले हम बात करेंगे कट। कट का तात्पर्य होता है किसी भी सेल को या सेल के कंटेंट को एक स्थान से हटाकर या मूव करना किसी अन्य सेल पे। अर्थात यदि मैं इस 45 को यहां से हटाकर किसी अन्य स्थान पर, मान लीजिए यहां पर मैं पेस्ट करना चाहता हूं या मूव करना चाहता हूं, तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं कट। तो कट का तात्पर्य होता है मूविंग ए टेक्स्ट और सेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब बात आती है इसके इस्तेमाल करने की। तो इसके लिए साधारण सी बात है कि हम सबसे पहले किसी एक सेल को या सेल्स को, एक से ज्यादा सेल्स को या पूरे के पूरे एक टेबल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसी भी आपकी आवश्यकता हो। तो फिलहाल मैंने एक सेल को सेलेक्ट किया। इसके पश्चात यदि मैं इसे यहां से कट करना चाहता हूं या मूव करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर लेफ्ट साइड में होम टैब के अंतर्गत आप देख रहे होंगे कट ऑप्शन, इसे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, देखिए इसके चारों तरफ बॉर्डर में एक डॉटेड लाइंस आपको दिख रही होंगी ब्लिंकिंग। तो यह, इसका तात्पर्य यह है कि फिलहाल ये 45 अंडर ऑपरेशन है या ये क्लिपबोर्ड की मेमोरी में जा चुका है। क्लिपबोर्ड का तात्पर्य यहाँ पर होता है एक मेमोरी से, अर्थात एक्सेल में यदि आप कोई भी ऑपरेशन करते हैं, चाहे वो कट हो या कॉपी हो, थोड़ी देर के लिए वह डाटा जब तक आप पेस्ट नहीं करते हैं क्लिपबोर्ड मेमोरी में स्थिर हो जाता है या स्टोर हो जाता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जैसे ही आपने ये सेल्स को कट किया, इसके चारों तरफ डॉटेड या ब्लिंकिंग लाइंस आपको दिख रहे होंगे। तो इसका तात्पर्य यह है कि यह 45 अभी क्लिपबोर्ड मेमोरी में जाके स्टोर हो चुका है। अब यदि मैं इसे यहां से हटाकर मान लीजिए यहां पर ले जाना चाहता हूं, तो मैं यहां पर इस सेल को सेलेक्ट करूंगा और सेल को सेलेक्ट करने के पश्चात इस पेस्ट ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा। आप देखिए यह डाटा यहां से हटकर यहां आ चुका है। तो यह होती है बात किस तरह से हम अपने डेटा को मूव कर सकते हैं या सेल को मूव कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि इस पूरे के पूरे कॉलम को मुझे कट करके किसी अन्य स्थान पर पेस्ट करना है, तो मैं इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लूंगा। कॉलम सेलेक्ट करने के पश्चात फिर से मैं कट करूंगा। कट करने के पश्चात मान लीजिए मुझे यहाँ चाहिए, तो मैं यहाँ इस सेल को क्लिक करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब आप देखिए यह डाटा पूरी की पूरी तरह यहाँ पे मूव हो चुका है यहाँ से। यह बात हुई कट एंड पेस्ट। इसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास उपलब्ध होता है वह होता है कॉपी। कॉपी ऑप्शन का प्रयोग करके हम अपने सेल्स की या डेटा की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। मतलब कि मैं इस पूरे डेटा को यहाँ से सेलेक्ट कर लूं, यदि मैं इस डेटा को यहाँ से सेलेक्ट करूं और इसकी कॉपी मुझे यहाँ चाहिए, तो मैं इसे सेलेक्ट करने के पश्चात कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात मान लीजिए मुझे यहाँ पर इसकी कॉपी चाहिए, तो मैं इस सेल को सेलेक्ट करूंगा एवं इसके पश्चात पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा। आप देखिए हमारा डेटा जो है यहाँ पर कॉपी हो चुका है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि इसकी चारों तरफ जो सेल हमने सेलेक्ट की थी, कॉपीड सेल्स, ये अभी भी इसकी जो बॉर्डर है वो आपको ब्लिंकिंग दिख रही होंगी। इसका तात्पर्य ये है कि अभी भी यह डाटा जो हमने कॉपी किया ये क्लिपबोर्ड की मेमोरी में उपस्थित है। अर्थात यदि हम पुनः इसे पेस्ट करें, मान लीजिए मैं यहाँ जाकर इसे पेस्ट करता हूँ, आप देखेंगे कि यह यहाँ पर भी जाकर पेस्ट हो चुका है और अभी भी यह हाईलाइटेड है। तो तात्पर्य कहने का यह है कि जब आप किसी टेक्स्ट को या सेल को या डाटा को कॉपी करते हैं, तो उस दौरान चूंकि आप उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, इसलिए वह तब तक क्लिपबोर्ड की मेमोरी में उपस्थित होती है जब तक आप उसे पूरी तरह से कैंसिल ना कर दें। तो अब यदि मुझे इसकी कॉपी का कार्य संपन्न हो चुका है और अब मुझे इसको नहीं चाहिए या अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो मैं कीबोर्ड से एस्केप बटन दबा दूंगा और जैसे ही मैं एस्केप बटन दबाऊंगा, आप देखिए यह कॉपी का ऑपरेशन अब पूर्णतः कैंसिल हो चुका है।
तो यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि कट का ऑपरेशन जब आप करते हैं तो वह केवल एक बार ही पेस्ट होता है, लेकिन जब आप कॉपी ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग आप जितनी बार चाहें कर सकते हैं, एवं जब आपका कार्य संपन्न हो जाता है तब कीबोर्ड से एस्केप करके आप उस कॉपी ऑपरेशन को कैंसिल कर सकते हैं। अब यह तो बात हुई कट एंड कॉपी की एवं साथ में इसके पेस्ट की। अब हम आ जाते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है हमारा पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का तात्पर्य क्या है एवं कब हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, तो आइए इसे अब एक दूसरे उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब आप देख रहे होंगे हमने एक दूसरी शीट ले ली है। इस शीट में हमने पूरी तरह से एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल में हमने बॉर्डर भी अप्लाई किया हुआ है, प्लस इसमें फॉन्ट, कलर इत्यादि सारा कुछ डाला हुआ है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा के पिछले सेशन में जैसे आपको एडिशन बताया था, ये टोटल में आप देख सकते हैं जैसे ये 227 या 227 दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे इसमें उपस्थित है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी जो भी सेल होती है उस सेल में कई चीजें होती हैं, अर्थात उस सेल का बैकग्राउंड हो सकता है। मान लीजिए मैं इस पूरी हेडिंग का एक बैकग्राउंड सेट कर देता हूं। अब आप देख रहे हैं ये बैकग्राउंड भी आ गया। तो मैं यह बात कर रहा था कि जैसे कि यह सेल है, इस सेल में इसका बैकग्राउंड भी हो सकता है, इसके बॉर्डर भी उपस्थित हो सकते हैं, इसमें जो टेक्स्ट आपने डाला हुआ है वह किसी फॉर्मूला के आधार पर आ रहा होगा तो फॉर्मूला भी हो सकता है, अर्थात एक सेल में कई चीजें होती हैं। अब इस दौरान यदि आप उस सेल को सेलेक्ट करके कॉपी या कट करते हैं तो उस दौरान अगर साधारण रूप से, जैसे कि मान लीजिए मैं इस टोटल को यदि सेलेक्ट करूं और सेलेक्ट करने के पश्चात इसे कॉपी करूं, कॉपी करने के पश्चात यदि मैं यहां पर इसे नीचे पेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं अगर इसे पेस्ट करूं तो देखिए क्या होगा। तो अब आप देख रहे हैं, मैं इसे एस्केप करके कैंसिल कर देता हूं। अब आप देखिए जैसे ही मैंने इसे कॉपी एंड पेस्ट किया तो इस सेल की पूरी प्रॉपर्टीज और डाटा पूरा का पूरा एक साथ यहां कॉपी हो चुका है। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि इस सेल का सिर्फ मुझे बैकग्राउंड ही कॉपी करना है या इस सेल का मुझे सिर्फ डाटा ही कॉपी करना है, मैं एक और उदाहरण से आपको पहले समझा दूं। अब आप देख रहे हैं यह एक सेल है, इस सेल में फॉर्मूला उपस्थित है। मुझे चाहिए कि मैं ये 227 की वैल्यू को कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर दूं। तो यदि मैं इसे सेलेक्ट करके कॉपी करूं एवं यहां जाकर इसे पेस्ट करूं तो आप देखेंगे कि यहां पर ये 0 दिखा रहा है। हमने तो 227 को कॉपी किया था, परंतु अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर 0 आ रहा है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है, क्योंकि जैसे ही हमने इसे कॉपी किया तो इस सेल में उपस्थित फॉर्मूला एवं अन्य इसके बॉर्डर इत्यादि सारे के सारे यहाँ पे पेस्ट हो गए। चूंकि यहाँ का फॉर्मूला जो था वो 227 का D5 प्लस E5 प्लस F5 इत्यादि था, लेकिन जैसे ही मैंने इसे यहाँ पेस्ट किया इसका फॉर्मूला भी उसके सेल के स्थान के अनुसार यहाँ पे परिवर्तित हो चुका है। एक्सेल में रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट होता है जो आने वाले सेशंस में आपको बताऊंगा, तो आप कंफ्यूज ना होइए। यहाँ पर सिर्फ कहने का तात्पर्य यह है कि चूंकि इसका फॉर्मूला यहाँ बदल गया, इस वजह से इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम बात कर रहे हैं कि यदि मुझे सिर्फ इसका डाटा चाहिए तब हम क्या करें, तो यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का। उसे इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, चलिए अब वह देखते हैं। मान लीजिए मैंने इस 227 को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद सर्वप्रथम तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के पश्चात यदि मुझे यहां पर इसकी वैल्यू को कॉपी करना है या पेस्ट करना है, तो मैं इस पेस्ट के नीचे ये जो छोटा सा ड्रॉप डाउन बटन आपको दिख रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे आप देखेंगे यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आ चुका है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। यदि और डिटेल में जाना है तो आप इस पेस्ट स्पेशल को क्लिक करिए। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो बॉक्स आ गया है, यहाँ पर ये लिखित रूप में दिखा रहा है कि आपको समस्त चीजें कॉपी करनी है तो आप ऑल लीजिए, केवल फॉर्मूला कॉपी करना है तो फॉर्मूला लीजिए, वैल्यू कॉपी करना है तो वैल्यू लीजिए, फॉर्मेट कॉपी करना है तो फॉर्मेट कॉपी कर लीजिए, सोर्स थीम यूज करना है या सबको लेना है, केवल बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला और नंबर फॉर्मेट चाहिए तो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब तमाम इसमें सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। अब चूंकि मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए तो मैं यहां से सिर्फ इस वैल्यू को क्लिक करके ओके कर दूंगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर यह 227 आ चुका है। मैं थोड़ा सा इसे साइज को बड़ा करके आपको दिखा देता हूं। तो अब आप देखिए यहाँ पर यह 227 आपको दिख रहा होगा। तो यह प्रयोग होता है पेस्ट स्पेशल का। इसी प्रकार से यदि मैं इस जनवरी, फरवरी, मार्च इन सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट करूं एवं सेलेक्ट करने के पश्चात इसे कॉपी करता हूं और मान लीजिए मुझे यहां इसे पेस्ट करना है, परंतु इस दौरान यदि मैं इस पेस्ट स्पेशल में जाकर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूं और इसे ओके करता हूं तो आप देखेंगे
कि इस सेल का डाटा तो कॉपी नहीं हुआ, पर इसका जो फॉर्मेट था अर्थात इसका बैकग्राउंड एवं बॉर्डर, ये समस्त चीजें यहाँ पे कॉपी हो चुकी हैं। तो पेस्ट स्पेशल का प्रयोग करके आप सेल में उपस्थित कोई भी एलिमेंट, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे वो बैकग्राउंड हो, चाहे वो डाटा हो, चाहे वो फॉर्मूला हो, आप उसे कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों यह हुई बात किस तरह से हम कट एंड पेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, किस तरह से हम कॉपी एंड पेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, एवं पेस्ट स्पेशल के द्वारा किस तरह से हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को किसी एक सेल के कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। अर्थात कॉपी एंड पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आप प्रयोग कर सकते हैं, कट या पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज सेशन की बातें। तो अब यहीं पर हम आज अपने टॉपिक को क्लोज करते हैं। जब तक आप एक्सेल में प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।